त्रैकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आपके सामने प्रतिदिन जिन वाणी की वर्षा हो रही है, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जिनको आगमों की आत्मा कहा गया। उत्तराध्ययन सूत्र जो आगमों की आत्मा है, आत्मा ही उत्तम है, आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही कल्याणकारी है, आत्मा ही शरण है। आत्मा से बढ़कर के ना कोई उत्तम है, ना मंगल है और ना ही शरण है। और परमात्मा की शरण में जाने से पहले हमें सबसे पहले आत्मा की शरण में जाना पड़ेगा। और जब तक हम स्वयं अपनी आत्मा की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक परमात्मा की शरण तक पहुंचने वाले नहीं हैं। तो हमें सर्वप्रथम अपनी आत्मा की शरण में जाना है, और आत्मा की शरण में जाने के लिए आगमों की शरण में जाना पड़ेगा। और जब तक आगमों का स्वाध्याय नहीं होगा, आगमों का चिंतन और मंथन नहीं होगा, और चिंतन मंथन होने के बाद में पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा होने के बाद में जब तक आगमों के अंदर बताए अनुसार हमारा आचरण नहीं होगा, तब तक हम अपनी आत्मा के नजदीक नहीं जा सकते। और जब तक आत्मा के नजदीक नहीं जाएंगे, तब तक परमात्मा के नजदीक पहुंचने वाले भी नहीं हैं। तो यही प्रयास चल रहा है कई दिनों से। उत्तराध्ययन सूत्र जो केवल साधु के लिए ही नहीं बल्कि श्रावक के लिए भी, एक साधु और गृहस्थ के लिए, श्रावक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, भवी जीव के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। हम ये कह सकते हैं उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक अध्ययन चिंतामणि रत्न के समान है। उसमें से जो चाहे हम खोज सकते हैं, लेकिन कहते हैं जिसको रत्न चाहिए, जिसको मोती चाहिए, उसको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। कोई समुद्र के किनारे चारों तरफ भटकता रहे, जिंदगी भर भी भटकता रहे, तो उसे मूल्यवान मोती प्राप्त होने वाले नहीं है। उसे यदि मूल्यवान मोती चाहिए तो पानी की गहराई में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आगमों की गहराई में जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, आज आपके सन्मुख दो अध्ययनों का मूल वांचन हुआ, 13वां और 14वां। 13वां अध्ययन चित्त संभूति है। इसका ज्यादा विवेचन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छी प्रकार से मालूम है कि चित्त संभूति, चित्त और संभूत के इस 13वें अध्ययन का वर्णन प्रवचन के दौरान आपके समक्ष 20-22 दिन तक बड़े विवेचन पूर्वक, बड़े विस्तार पूर्वक चला। तो संक्षिप्त के अंदर कहेंगे और उसके बाद में 14वें अध्ययन का वर्णन श्रवण करेंगे। और 13वें अध्ययन के अंदर आपने मूल रूप से जाना कि दो आत्माओं की 5 भवों की कथा। जो 5 भव तक क्या रहे थे? साथ में रहे थे, जिसके अंदर पहले भव था दासी पुत्र का, जहां पर सांप ने उनको डस लिया था। दूसरा भव था मृग का, जहां पर शिकारी ने अपना बाण छोड़कर दोनों को मार दिया। और तीसरा भव था हंस का, जहां पर कछुए ने उनकी गर्दन मरोड़ दी। और चौथा भव था चांडाल का, जहां पर उनका नाम था चित्त और संभूत। और इस अध्ययन के अंदर उनको चित्त और संभूत के नाम से ही जाना गया है। बाकी इस भव के अंदर जो वर्णन इस अध्ययन के अंदर चलता है, उस भव के अंदर चित्त का नाम था मुनि गुण सागर। वो मुनि बन गए, श्रेष्ठी के घर के अंदर जन्म हुआ, दीक्षा अंगीकार की, मुनि बन गए, जिनका नाम था गुण सागर। और जो संभूत मुनि थे वो इस भव के अंदर चक्रवर्ती बने, जिनका नाम था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती।
और बंधुओं, मूल रूप के अंदर जैसे कल आपके सामने वर्णन चला, परसों भी वर्णन चला था प्रमाद का, तो मूल रूप के अंदर हम कह सकते हैं जो दो आत्माएं 5 भवों तक एक साथ में रही और छठे भव के अंदर क्या हुआ, बिछड़ गए। क्योंकि चौथा भव चंडाल का था और 5वां भव कौन सा था, देवलोक का। दोनों मुनि आयुष पूर्ण करके देवलोक के अंदर गए, 5वां भव देवलोक का था और छठे भव के अंदर दोनों बिल्कुल बिछुड़ गए। एक चक्रवर्ती बने, एक श्रेष्ठी बने और श्रेष्ठी का धन वैभव का त्याग करके भी क्या बन गए थे, मुनि बन गए। लेकिन वहां तो जो अंतर पड़ा सो पड़ा, उसके बाद में आयुष पूर्ण करने के बाद में इतना अंतर हो गया, इतनी दूरियां बढ़ गई, जमीन और आसमान से भी कई गुना ज्यादा। जिन दूरियों को भरना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आपने यह सुना कि चित्त मुनि साधना करने के बाद में, संयम की आराधना करने के बाद में मोक्ष की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। और जो संभूत मुनि थे, किंचित मात्र प्रमाद करके, कितना सा प्रमाद किया, क्योंकि आपको बताया प्रमाद, आलस और प्रमाद दोनों क्या होते हैं, अलग। प्रमाद के अंदर 5 प्रकार के प्रमाद बताए, मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। और ब्रह्मदत्त का जो जीव यानी संभूत मुनि का जीव था, उन्होंने प्रमाद किया कैसा, विषयों का। जब उनके रूक्ष कदमों के ऊपर, चरणों के ऊपर, रूक्ष चरणों के ऊपर जब सनत कुमार चक्रवर्ती की श्री देवी के कोमल केशों की राशि पड़ती है, उन रूक्ष चरणों के ऊपर कोमल केशों की राशि पड़ी, तो मुनि प्रमाद में आ गए। समझ लीजिए, मोह में आ गए, आकर्षण में आ गए। वो कोमल केशों का स्पर्श उनको इतना सुखद लगा, ऐसा समझ लीजिए उन्होंने अपनी तपस्या को, साधना को दांव पर लगा दिया, अपनी साधना को बेच दिया। तो इस अध्ययन का सार निकालते हुए यानी महान पुरुषों ने 4 लाइनों के अंदर एक बात कही। क्या कहा, आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना और मुक्ति पथ की वंचना। मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, संभूत सी चर्या रहे तो आगे दुख में डोलते। क्या सार निकाला, सबसे पहली लाइन क्या कही, आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना। ध्यान किया जाता है, तप किया जाता है, साधना की जाती है, स्वाध्याय की जाती है, प्रभु के नाम का सिमरन किया जाता है। किस लिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्मशुद्धि, बस। संसार के कार्य के लिए ये धर्म की आराधना नहीं होती है। ये तो बंधुओं, संसार के जितने भी सुख हैं, इसको तो ज्ञानियों ने घास फूस के समान बताया। किसके समान, जैसे एक किसान खेत के अंदर फसल बोता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, बुवाई करता है, गर्मी सर्दी बरसात सब सहन करता है। किस लिए, उसका लक्ष्य क्या होता है, धान प्राप्त करना, फसल को प्राप्त करना। लेकिन ये घास फूस तो अपने आप ही हो जाता है। तो उस धान के समान, उस फसल के समान है कर्मों की निर्जरा और आत्मा की शुद्धि। तो एक साधक का लक्ष्य होना चाहिए, मेरी आत्मा की क्या हो, शुद्धि हो। तो आत्म शुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना। समझ लेना चाहिए, कोई साधक साधना करने के लिए बैठा और मन के अंदर संभूत मुनि की तरह विचार आ गए, मन के अंदर इच्छा जागी, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे इसका क्या फल मिलेगा। और संकित के जो 5 दूषण बताए गए ना, उसके अंदर भी एक दूषण आता है, कांक्षा। क्या आता है, कांक्षा, फल के प्रति संदेह। मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये धर्म की आकांक्षा और कांक्षा दोनों एक ही मीनिंग बताया गया कि उसके अंदर के जो मैं धर्म की आराधना कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, उसका फल मुझे क्या मिलेगा।
यदि ऐसी शंका मन के अंदर आ जाती है और ऐसी फल के प्रति आकांक्षा भी मन के अंदर आ जाती है तो किया कराया सब कुछ गुड़ गोबर एक हो जाता है। शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है, जो बीज बोया है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। तो क्या कहा कि तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना। जो साधक अपने तप का फल का प्राप्त करने के लिए तप करता है, मुझे ये फल मिले, मुझे ये संसार का सुख मिले, ऐसे फल को प्राप्त करने के लिए तप करता है, तो समझ लेना चाहिए वो क्या कर रहा है, मुक्ति पथ की वंचना, मोक्ष के पथ के अंदर बाधा पैदा कर देता है, मोक्ष के पथ की वो वंचना कर लेता है। अगली बात क्या कही, मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ दे। जिस समय मृत्यु नजदीक आती है उस समय स्वजन परिजन जितने भी हैं वो सब क्या छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। और अंतिम लाइन के अंदर क्या कहा, संभूत सी चर्या रहे तो। यदि किसी साधक की चर्या किसके समान हो, संभूत, यानी क्रिया तो बड़ी अच्छी थी, साधना तो बड़ी जोरदार थी, तपस्या तो संभूत मुनि की बहुत थी, लेकिन क्षण मात्र का क्या कर लिया, प्रमाद, निदान कर लिया और उसका मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया। संभूत सी चर्या रहे तो आगे दुख में डोलते। कितना दुख, कहाँ तो मोक्ष जा सकते थे, उनके साथ में ही साधना करने वाले चित्त मुनि उस भव के अंदर अपने संपूर्ण कर्मों को क्षय करके मोक्ष के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहाँ गए, 7वीं नरक के अंदर, जहाँ पर आयुष कितना है, 33 सागरोपम का आयुष है। तो कहने का तात्पर्य बंधु क्या है, ये अध्ययन हमें क्या शिक्षा देता है, 2 लाइनों के अंदर कहा कि राग समो नहीं रोग है और द्वेष समो नहीं दोष। राग समो नहीं रोग है और द्वेष समो नहीं दोष, मोह समो नहीं मूढ़ता, मोह समो नहीं मूढ़ता और धर्म समो नहीं होश। जब हम धर्म में होते हैं तो हम होश में होते हैं, जब मोह में होते हैं तो हम नींद में, मूढ़ता में, गफलत में होते हैं। तो चित्त मुनि जो धर्म में रत थे वो होश में थे, वो जाग रहे थे, वो जागरूक थे। लेकिन संभूत मुनि को क्षण मात्र का मोह आया, वो मूढ़ता में चले गए और सो गए। और बहुत पुरानी कहावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है। मुनि जाग रहे थे, चित्त मुनि जाग रहे थे तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन संभूत मुनि सो गए तो नारकी के अंदर चले गए। तो इस अध्ययन का बंधुओं संक्षिप्त सार यही है कि हमें सदैव जागते रहना है। और प्रभु महावीर की वाणी बार बार यही संदेश देती है, समयम गोयम मां पमाए। हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। और बंधुओं उसके बाद में अध्ययन आता है 14, बड़ा ही सुंदर और बड़ी शिक्षाएं देने वाला। ये भी मोह के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि बंधुओं यदि हम संक्षिप्त के अंदर कहें, केवल उत्तराध्यायी नहीं, 32 आगमों का यदि निचोड़ निकालने के लिए बैठे ना, 32 आगमों का यदि सार निकालने के लिए बैठे कि 32 आगमों का सार क्या है, तो प्रभु ने 2 ही बातें कही, ना राग करो और ना ही द्वेष। बस सभी क्रियाएं, सभी धर्म की क्रियाएं इन 2 बातों के अंदर समा जाती हैं। जिस दिन हमारा राग कम हो जाएगा, जिस दिन द्वेष कम हो जाएगा, उस दिन कर्मों के बंधन क्या हो जाएंगे, कम। और कर्मों के कारण से ही संसार रचा हुआ है। तो इसके अंदर भी मोह इंसान को कैसे भ्रमित कर देता है, वो वर्णन इसके अंदर बंधुओं चलेगा। और इस अध्ययन के अंदर 6 आत्माओं का वर्णन आता है। ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करना। इशुकार नाम का नगर, एक नगर है जिसका नाम क्या है, इशुकार। उसके अंदर एक राजा राज्य करता है जिसका नाम भी है इशुकार।
अब राजा के नाम से नगर का राज्य पड़ा या राज्य के नाम से राजा का नाम पड़ा वो मालूम नहीं। इशुकार नगर है और इशुकार नाम के ही राजा राज्य करते हैं, जिनके महलों के अंदर कमलावती नाम की महारानी, और उस नगर के अंदर एक भृगु नाम का पुरोहित रहता है, जिसके घर के अंदर उनकी पत्नी, जिसका नाम है यशा, यशा भार्या और भृगु पुरोहित है। तो वो पुरोहित लेकिन बड़ा धनाढ्य था, करोड़पति अरबपति सेठों से भी ज्यादा धन माल हीरे पन्ने माणक मोती जिसके घर के अंदर, और जिनको घर नहीं कह सकते हैं, जिनके पास में बड़े बड़े महलों के समान जिनका घर था, ऐसा धनाढ्य भृगु पुरोहित उस नगरी के अंदर रहता था। लेकिन कहते हैं हर इंसान के पास में 100 सुख होने वाले, पत्नी तो बड़ी सेवा भावी थी, पतिव्रता थी, बाकी घर के अंदर सब सुख थे, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी, पुत्र नहीं था। हाँ, एक ना एक कमी तो हर इंसान के जीवन में रहती है। और मैं एक बात कह दूं, यदि सब कमियां पूरी हो जाए ना, इंसान भगवान को भूल जाए। अरे कमी होते हुए भी भगवान को भूल जाते हैं, कमी होते हुए भी भगवान को हम भूल जाते हैं। और मान लो भगवान हमें 100 सुख दे दे, हमारी तकदीर हमें 100 सुख दे दे, भगवान को भूलने की बात तो छोड़ो, हम अपने आप को क्या मान लेंगे? अरे मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बढ़कर के विद्वान, मेरे से बढ़कर के समझदार दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। इसलिए यदि जीवन में कोई कमी आए, दुख आए, तो समझना अच्छे के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसको याद करेंगे? परमात्मा, और परमात्मा की याद दुख में ही आती। तो वो भी अपने परमात्मा को खूब याद करते थे और यही भावना बांटते थे हमारे घर के अंदर भी संतान हो। और एक बार का समय योग हुआ, देवलोक के अंदर 2 देवता, जिनके गले में पहनी हुई माला मुरझाने लगी। जैसे बंधुओं इस लोक में, सामने देखिए, आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा इस अध्ययन का सार क्या है। देवलोक के अंदर 2 देवता, जिनके गले में पहनी हुई फूलों की माला कुम्हलाने लगी। ये एक निशानी होती है देवलोक के अंदर, जब देवों का आयुष पूर्ण होने का समय होता है, देवलोक से चलने का समय होता है, तो फूलों की माला क्या होती है? मुरझाने। जैसे इस संसार के अंदर मनुष्य के शरीर की भी कई निशानियां हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो क्या समझते हैं? अब हाँ, बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा आया तो समझ लो चलने की तैयारी। तो देवलोक के देवताओं ने देखा हमारे गले की माला जो वहां से च्युत होने से 6 महीने पहले कुम्हलाने लगती है, तो उनके फूलों की माला कुम्हलाने लगी। और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना यहाँ से जाने का अवसर आ गया है, समय आ गया है। फिर विचार किया हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? और देवता तो ये अपने अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। उन्होंने जान लिया हमें इशुकार नगर के अंदर भृगु पुरोहित के घर के अंदर यशा भार्या की कुक्षी से जन्म लेना है। और देवताओं के मन के अंदर समझ लो एक कुतूहल उत्पन्न हो गया। विचार किया जहां पर हमें जाना है, अरे पहले घूम करके आ जाए, स्थान देख करके आ जाए। इसलिए दोनों देवता देवलोक से रवाना हुए, लेकिन अपने साक्षात रूप के अंदर नहीं। दोनों ने एक मुनि का रूप बनाया। मुनि का रूप गए बना करके आहार लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए भृगु के घर के अंदर प्रवेश किया। भृगु जाति से पुरोहित था, लेकिन साधु संत तो सभी के घरों के अंदर जो जो कुल बताए गए हैं उन कुलों के अंदर गोचरी के लिए जाते हैं। तो मुनि गए और भृगु और उनकी पत्नी मुनियों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। जैन धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, आहार बहराने की बड़ी भावना थी। तो मुनियों को बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में उन्होंने आहार बहराया। लेकिन आहार बहराने के बाद में मुनियों ने क्या देखा? भृगु की पत्नी का चेहरा पूरा उतरा, बड़ा उदास। और मुनियों को देख करके उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। मुनियों ने पूछा क्या हुआ बहन, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो उन्होंने कहा मुनिवर, बाकी घर के अंदर सब आनंद मंगल है, एक कमी है कि घर के अंदर संतान। मुनियों ने कहा तुम चिंता मत करो, संतान हो जाएगी और तुम्हारे घर के अंदर एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म होगा। बड़े प्रसन्न हुए, 2 पुत्रों का जन्म होगा। लेकिन साथ में एक बात और कह दी,
2 पुत्रों का जन्म तो होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात? हाँ, जैसे ही वो बेटे बड़े होंगे और बड़े होने के बाद में वो मुनि के बच्चे क्या बन जाएंगे? मुनि, दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। ऐसी बात सुनी। अब ये बात कह करके मुनि तो वहां से चले गए, लेकिन भृगु और उसकी पत्नी दोनों का चेहरा उतर गया। लेकिन फिर मन में विचार किया, देखते हैं जब समय आएगा। अब कुछ समय निकला, यशा भार्या गर्भवती हुई और समय का गर्भ की अवस्था, गर्भ का समय हो निकलने पर 2 बच्चों का जन्म घर के अंदर हुआ। लेकिन बच्चों का जन्म हुआ, भृगु के मन के अंदर वही विचार घूम रहा है, मुनियों ने क्या कहा था, बच्चे क्या बन जाएंगे? मुनि बन जाएंगे। अरे 2 बच्चे, 2 ही घर बार छोड़ देंगे, ये धन माल किसके लिए? इसलिए मैं कोई ऐसा काम करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यदि मैं इस नगर के अंदर रहूंगा, गांव के बीच में रहूंगा, तो मुनि बार बार आएंगे गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, और गांव में विचरण करते हुए देखेंगे। मुनियों का संयोग होगा तो बच्चों की भावना कभी ना कभी जरूर जाग जाएगी। लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जहां पर मुनियों के दर्शन ही ना हो। इसलिए उन्होंने क्या विचार किया, ऐसा करता हूं, नगर छोड़ करके चला जाता हूं। इस नगर से इतनी दूर जंगल के अंदर मैं जाकर के रहूं, जहां पर ना संतों के दर्शन हो, ना मेरे बच्चों को क्या आए, वैराग आए। अरे ये कार्य तो उन्होंने किया सो किया। जंगल के अंदर जाकर के रहने लगे, बड़ा भवन बना दिया और सभी प्रकार के सुखों के साधन वहां पर जुटा लिए। इतना किया, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, थोड़ा थोड़ा समझने लगे, वो बच्चों के अंदर कैसे संस्कार डालने लगे। क्योंकि बच्चों में संस्कार कैसे डालना, बच्चों को क्या बनाना, ये माता पिता के हाथ की बात होती है। माता पिता चाहें जैसे अपने बच्चों के जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अब भृगु पुरोहित अपने बच्चों के अंदर धीरे धीरे संस्कार ये डालने लगे, हे बच्चों, तुम ध्यान रखना, कभी तुम्हें रास्ते के अंदर चलते हुए सफेद वस्त्रधारी ये जैन मुनि मिल जाए ना, उनके पास में मत जाना। हाँ, ये ध्यान रखना, ये 1 नंबर के चोर होते हैं, 1 नंबर के डाकू हैं और 1 नंबर के हत्यारे हैं। बच्चों ने कहा, अच्छा पिताजी। हाँ बेटा, ये दिखने में ऊपर से सफेद जग दिखते हैं, ऊपर से सफेद सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है ये बहुत बड़े हत्यारे हैं। इनके हाथों के अंदर जो झोली कुंडा होता है, तुम्हें मालूम है इस झोली में क्या रखते हैं? क्या रखते हैं पिताजी? ये बड़ी बड़ी छुरियां रखते हैं और बड़े बड़े हथियार अपने उन झोली के अंदर रखते हैं। जैसे ही तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनकी गर्दन काट देते हैं, उनके हाथ पांव काट देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को झोली में डाल करके भी लेकर के चले जाते हैं। इन संतों का संग कभी मत करना। और बंधुओं, जैसे संस्कार डालते हैं बच्चों के अंदर ऐसा ही होता है। और कई बार घरों के अंदर भी यही परिस्थितियां बनती हैं। जब डाइनिंग टेबल पर भोजन करने के लिए बैठते हैं, बच्चे भी पास में बैठे हैं, माता पिता भी बैठे हैं, दादा दादी भी बैठे हैं और कई बार साधु संतों का प्रसंग चलने लगता है। माता पिता ये नहीं देखते ये कच्चे घड़े हैं, ये कच्चे घड़े हैं, ये छोटे बच्चे हैं, इनके सामने साधु संतों की निंदा नहीं करनी। और कई बार परिवार के अंदर बातें चलने लगती हैं। माता पिता क्या कहते हैं, फलाना साधु ऐसा, फलानी सती ऐसी, वो उसके साथ में भाग गया, उसने ये कर लिया, अरे वो कर लिया, जिसकी जैसी कर्म गति थी उसने कर लिया। लेकिन आप निंदा कर करके अपने बच्चों के अंदर जो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए थी, उस श्रद्धा को डावाडोल कर देते हैं। आप तो निंदा करके भूल जाते हैं, माता पिता तो निंदा करके भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर वो संस्कार ऐसे जम जाते हैं, ऐसे जम जाते हैं कि वो कभी छूटने वाले नहीं है। और फिर कभी उन्हीं संतों को दान देते हुए, उनकी सेवा भक्ति करते हुए बच्चे आपको देखते हैं तो बच्चों के मन में क्या विचार आता है? कल तो इनकी निंदा कर रहे थे और आज इनको क्या बहरा रहे हैं? गोचरी। वो बच्चे कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, ये अच्छे हैं क्या बुरे? तो कभी बच्चों के सामने ऐसी बातें
नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों के अंदर बंधुओं ऐसे संस्कार भर दिए कि जैसे ही सफेद वस्त्रधारियों को देखना वहां से भाग छूटना। और जब बच्चे खेलने के लिए जाते ना तभी भृगु उनको क्या कहते, बच्चा ज्यादा दूर तक मत जाना। ज्यादा दूर तुम चले गए और कहीं जंगल में तुम्हें साधु मिल गए और वहां पर तुम्हें पकड़ करके लेकर के जाने लगे, तुम रोगे चिल्लाओगे, तुम्हें छुड़ाएगा कौन। ये संस्कार बच्चों में धीरे धीरे जमने लगे। लेकिन बंधुओं कहते हैं जीवन में जो होना है उसका निमित्त अपने आप ही मिल जाता है। एक बार का प्रसंग हुआ कि दोनों बच्चे खेलते खेलते दूर निकल गए। खेलते खेलते दूर निकले और वहां पर एक ऐसी घटना बनी कि जिसका कभी भृगु पुरोहित ने सोचा भी नहीं था, जिनको 4 लाइनों के अंदर क्या कहा, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। खेल रहे थे एक दिन दोनों, देखा मुनिवर आते, चढ़ गए एक पेड़ पर, भय से खुद को उनमें छिपाते, करुणा भीगी मुनिचर्या से, करुणा भीगे मुनिचर्या से, भय की धुंध हटा लो, तो जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि जन ने आहार किया, तब बच्चों ने उनको देखा, सात्विक था आहार सभी का, नहीं द्वेष की रेखा, मिट गए सारे भय बच्चों के, मिट गए सारे भय बच्चों के, मन में शांति बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक बार दोनों बच्चे खेलते खेलते दूर जंगल में चले गए। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि खेल रहे थे एक दिन दोनों, देखा मुनिजन आते। जब खेल करके वापिस दोनों बच्चे लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, जिस रास्ते से वो वापिस आ रहे हैं उसी रास्ते पर मुनियों को आते हुए देखा। जैसे ही दूर से मुनियों को आते हुए देखा, भृगु पुरोहित की यानी अपने पिता की बातें याद आने लगी। अरे ये कौन आ रहे हैं, ये जैन मुनि आ रहे हैं। और पिताजी ने कहा ये तो चोर हैं, ये तो हत्यारे हैं। अरे हमने पिताजी की बात नहीं मानी, हम इतना दूर चल करके आ गए और ये हमें उठा करके लेकर चले जाएंगे। ना जाने हमारी गर्दन काटेंगे, हमारे पांव काटेंगे, ना जाने हमारे साथ में क्या होगा, हमारी रक्षा करने वाला कोई। दोनों बच्चे दूझने लगे, पसीना छूटने लगा। अब हम क्या करें? और फिर क्या देखा, मुनि तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जरूर इन मुनियों ने हमें
देख लिया है, अब क्या करें, हम अपनी रक्षा कैसे करें। और उनको कोई साधन नहीं दिखा। सामने देखा एक बड़ा वट वृक्ष था, बड़ा छायादार वृक्ष था। विचार किया बड़ा छायादार वृक्ष है और इसकी शाखाओं के अंदर हम छिप जाते हैं, मुनियों को पता नहीं चलेगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे और वापस निकल करके हम घर पर चले जाएंगे और वापस कभी ज्यादा जंगल में आने वाले नहीं। बच्चे चढ़ गए पेड़ पर, मुनि आ रहे हैं अपनी इरिया समिति के साथ में, धरती को देखते हुए और आगे चलते चलते अब मुनि भी थोड़ा थक गए और गोचरी का भी समय हो गया था। विचार किया ये स्थान अच्छा है, बड़ा वट वृक्ष है, इसकी छाया में बैठ करके अच्छा निर्वध्य स्थान देख करके पूंज करके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गोचरी। योगान योग की बात, जिस वृक्ष पर बच्चे चढ़े हुए थे उसी वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। बच्चों ने देखा मरे अब हमें कोई बचाने वाला नहीं, जरूर इन्होंने हमें देख लिया है, इसीलिए तो इस वृक्ष के नीचे रुके हैं। अब क्या होगा, अपने भगवान को याद कर रहे हैं, वो बच्चे जूझ रहे हैं। मुनि नीचे बैठे, उन्होंने स्थान को पूंजा, यथा योग्य स्थान दे करके वहां पर अपने पात्र रखे, अपना आसन बिछाया, बैठे और गोचरी करने का समय था। जो जो साधु के नियम है उसी अनुसार गोचरी करने के लिए बैठे। जैसे ही झोली खोली, झोली खोलने लगे तो बच्चों ने क्या देखा, पिताजी ने तो कहा था ये झोली के अंदर अस्त्र शस्त्र रखते हैं, छुरी रखते हैं, चक्कू रखते हैं, कैंची रखते हैं, ऐसे हथियार रखते हैं, लेकिन इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज है नहीं, इसमें तो हथियार नहीं है। और फिर पिताजी ने कहा था ये बच्चों को मार देते हैं, लेकिन हमने तो देखा यहाँ पर बैठे ये चींटी भी ना मर जाए, छोटा मोटा जीव भी ना मर जाए, इस प्रकार से यत्नापूर्वक यहाँ पर बैठे, ये तो चींटी को भी नहीं मारते, ये बच्चों को कैसे मारेंगे। और फिर उन्होंने एक और आश्चर्यजनक चीज देखी, जैसे ही मुनियों ने एक एक पात्र खोल करके गोचरी करने के लिए सामने गोचरी खोली, पात्र खोले तो उन्होंने देखा अरे इसके अंदर तो खीर है, और ये खीर तो हमारे घर की है, और ये फलानी सब्जी है, ये सब्जी तो हमारे घर में बनी हुई है। जो जो सामग्री हमारे घर में बनी हुई है वो चीज तो इस पात्र के अंदर है। ऐसा लगता है ये खाना तो हमारे ही घर का है, क्योंकि बंधुओं जैसे ही भृगु पुरोहित ने मुनियों को वहां पर विचरण करते हुए देखा, चलते हुए देखा, तो भृगु पुरोहित ने मन में, क्योंकि संतों के प्रति तो श्रद्धा पूरी थी, लेकिन बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार क्यों डाले, मोह के कारण से। तो एक तो संतों को बहराने की भावना भी थी, लेकिन दूसरा भृगु ने मन के अंदर क्या सोचा, अगर ये गोचरी के लिए मुनि अलग अलग घरों में जाएंगे, थोड़ी थोड़ी गोचरी लेंगे, खूब सारे घरों में जाएंगे, कहीं मेरे बच्चों से इनका मिलाप ना हो जाए, इसलिए ऐसा करूं इनके पूरे पात्र भर दूं, इतनी गोचरी बहरा दूं, इतनी गोचरी बहरा दूं, ये फटाफट यहाँ से क्या हो जाएंगे, रवाना। इसलिए पूरी गोचरी अपने घर से ही बहरा दी और मुनियों को पर्याप्त गोचरी हो गई, इसलिए मुनि आ गए। अब बच्चे विचार करने लगे ये चीज हमारे घर से इन्होंने बहराई है, यानी मेरे पिताजी नहीं लगता बहराई, हमारे घर की चीज है। अब बंधुओं उनकी पूरी क्रिया देखी, गोचरी करते हुए देखा, यत्ना से करते हुए देखा, बच्चों का चिंतन कुछ और ही चलने लगा। और आपको बताया गया जब चिंतन गहरा होता है तो कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जाति स्मरण ज्ञान। वृक्ष पर बैठे बैठे ही वो छोटे छोटे बच्चे चिंतन करने लगे, चिंतन इतना गहरा हुआ कि उन्हें जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देख लिया अरे ये मुनि ये तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, ये तो पिताजी ने मोह के वशीभूत होकर के हमें ये बात कही, अब हमें इनके ही मार्ग पर चलना है। नीचे उतरे, मुनियों को वंदन किया, नमस्कार किया, और वंदन नमस्कार करके, और इधर मुनियों को क्या कह रखा था, बच्चों को तो भिड़का दिया, जो मुनि आते हैं बच्चों को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही मुनि गोचरी लेने के लिए आए, गोचरी बहराने के बाद में भृगु ने मुनियों को क्या कहा था, अरे मुनिवर मेरे दो बच्चे हैं ना बड़े शरारती हैं, बड़े शरारती हैं, और इतने जिद्दी इतने शरारती हैं, जैसे ही जैन संतों को देखते हैं ना उनके पीछे पत्थर लेकर के पड़ जाते हैं, इसलिए गोचरी लेकर के जल्दी जल्दी यहाँ से क्या हो जाना रवाना। उन बच्चों को वहां पर देखा तो मुनियों ने पूछा कि भाई आप कौन हैं, उन्होंने कहा भृगु पुरोहित के बच्चे। संतों ने मन में विचार किया, हो सकता है ये वही बच्चे हैं जिनके पिता ने कहा था ये पत्थर फेंकते हैं, लेकिन ये तो कोई पत्थर नहीं फेंकते। तो बच्चों ने हाथ जोड़ करके वंदन किया, नमस्कार किया और कहा मुनिवर हम भी इसी मार्ग पर चलना
चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। मुनिवर को वंदन किया, नमस्कार किया और पहुंच गए अपने घर के अंदर। घर पर पहुंचे, माता पिता को जाते ही सीधी एक ही बात कही, हे माताश्री, हे पिताश्री, आप हमें आज्ञा फरमाए, हम दीक्षित होना चाहते हैं। ओ लो, हो गया ब्लड प्रेशर हाई उनका, तो एकदम धड़का चढ़ गया। जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, जिस बात से बचने के लिए नगर को छोड़ा, जंगल में रहा, जंगलों की खाक छानी और पूरी दुनिया से दूर होकर के रहा, आखिर वो घटना घट गई। अरे बेटा, ये कैसी बात कहते हो? ये उम्र तुम्हारी कोई दीक्षा लेने की नहीं है और तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो और ब्राह्मण पुत्र के कुछ कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से कर्तव्य? सबसे पहली बात तो कही, हे बेटो, तुम सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य है तुम वेदों को पढ़ो। क्या पढ़ो? वेदों को पढ़ो, वेदों के जानकार बनो और वेदों के जानकार बनने के बाद में तुम अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दो और ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद में जब तुम युवा हो जाओ, तुम्हारे शरीर पर जवानी आ जाए, तो तुम शादी करो और शादी करने के बाद में तुम्हारे घर के अंदर पुत्रों का जन्म होना चाहिए, क्योंकि कहा गया अपुत्रस्य गति नास्ति। जिनके बेटे नहीं होते हैं ना, जिनके संतान नहीं होती है और जिनका बेटा अपने पिता को अग्नि संस्कार नहीं करता है, उस बात की कभी सदगति होने वाली, तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। इसलिए घर के अंदर रह करके वेदों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, ब्राह्मणों को दान दो और शादी करो और पांचों इंद्रियों को भोगों को भोगो। पुत्रों का जन्म होने के बाद में जब पुत्र बड़े हो जाए, अपने पुत्र के कंधों पर अपने घर का भार डाल करके, जिम्मेदारी डाल करके, उसके बाद में क्या ले लेना? दीक्षा ले लेना। इन प्रश्नों के बंधुओं क्या मार्मिक उत्तर दिए उन बच्चों ने। उन्होंने कहा, पिताजी, आप जिन शास्त्रों की, जिन वेदों की, जिन पुराणों की आप बात करते हैं, जो हिंसक शास्त्र हैं, जो अनर्थकारी शास्त्र हो, क्योंकि जब तक किसी चीज का आचरण हमारे अंदर नहीं आएगा, मात्र वेदों को पढ़ लेने से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। और आपने कहा ब्राह्मणों को भोजन करो, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन, एक मनुष्य, एक महाजन या कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या होता है? मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा तो मुझे संसार के क्या मिलेंगे? सुख। और जहां पर स्वार्थ आ जाता है, वो दान कभी दान होने वाला नहीं। और मात्र ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारी नरक गति टलने वाली नहीं है। और तीसरी बात कही आपने कि शादी करो, भोगों को भोगो। हे पिताश्री, ये काम भोग तो कफ और पित्त के समान त्यागने योग्य हैं। ये काम भोग दुखदायी हैं। ये विषय तो विष से भी ज्यादा खराब हैं। ये विषय आत्मा को दुख देने वाले हैं। और उसके बाद में आपने कहा कि पुत्रों का जन्म होने दो। आप क्या सोचते हैं, पुत्रों का जन्म होने के बाद में ही एक बाप की गति होती है? ये बेटे और बेटियां तो सूकर और कुकर के भी होते हैं, यानी कुत्ते बिल्लियों के, सुअर के, उनके भी खूब बेटे बेटियां होते हैं। यदि बेटे बेटियों होने से ही कल्याण हो जाता तो वो सूकर कुकर तो कहाँ चले गए होते? मोक्ष में चले गए होते। उन्होंने कहा कि कई ऐसी आत्माएं हुई, जैसे मल्लीनाथ भगवान हुए, अरिष्टनेमीनाथ भगवान हुए, भगवान महावीर के भी बेटा नहीं। क्या वो मोक्ष में नहीं गए? गए। केवल बेटे होने से कल्याण होने वाला नहीं है। और आपने कहा घर के अंदर धन की वृद्धि करने के बाद में दीक्षा लेना। हे पिताश्री, संसार के अंदर मनुष्य का जीवन दो काम में ही निकल जाता है। क्या कहा? इमं च में अत्थि, इमं च नत्थि, इमं च में किच्च, इमं अकिच्चम। संसार के अंदर मनुष्य दो ही काम करता है। सबसे पहले क्या सोचता है? मेरे पास में ये है और ये नहीं, मैंने ये काम कर लिया और ये काम करना बाकी। बस इसके अंदर ही जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए पिताजी हमें आज्ञा प्रदान करें। हम क्या लेना चाहते हैं? दीक्षा। हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। जब जन्म मरण की बात कही तो भृगु पुरोहित ने कहा कि हे बेटा, ना कोई आत्मा है और ना ही कोई
पुनर्जन्म है। लेकिन उन्होंने कहा पिताजी ये मिथ्यात्व की सोच होती है, आत्मा भी है और पुनर्जन्म भी है। और अगली बात उन्होंने कही है पिताश्री यह संसार पीड़ित हो रहा है। क्या हो रहा है? पीड़ित हो रहा है। तो कहा किससे पीड़ित हो रहा है? कि जन्म जरा और मृत्यु से पीड़ित हो रहा है। और मनुष्य के ऊपर अमोघ शस्त्र धाराएं पड़ रही हैं और अमोघ शस्त्र धाराएं हैं, प्रति रात्रि व्यतीत हो रही है और दिन व्यतीत हो रहे हैं। इस तरह करते करते मनुष्य का जीवन क्या हो रहा है? व्यतीत। वहां पर एक दो नहीं बंधुओं, कई प्रश्न उत्तर हुए। आखिर ये हुआ भृगु पुरोहित को उनकी बात माननी पड़ी, बेटों को आज्ञा दी। आज्ञा तो दी, लेकिन साथ में भृगु पुरोहित को भी क्या आ गया? वैराग्य। उसने कहा कि जैसे शाखाओं के बिना वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो बेटों के बिना घर में रह करके मैं क्या करूंगा? यशा भार्या को कहा, अपनी पत्नी को कहा कि अपने बेटों के साथ में मैं भी क्या ले रहा हूँ। भार्या सोचने लगी, पहले 2 थे, अब क्या हो गए? 3 हो गए। उन्होंने कहा आप घर में रहो, ये दीक्षा लेते हैं तो लेने दो, और आप की उम्र हो चुकी है, आपसे संयम का पालन होने वाला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा पुत्रों के बिना मैं भी घर में रहने वाला नहीं। ऐसा अटल निर्णय देखा तो यशा भार्या ने कहा मेरे बेटे जा रहे हैं, मेरे पति जा रहे हैं, मैं घर में रह के क्या करूंगी? मैं भी क्या चलती हूँ साथ में। चारों तैयार हो गए। समाचार पहुंचे राजा के पास में, उन इशुकार राजा के पास में, कि चारों घर बार छोड़ करके जा रहे हैं। तो जब जिस धन का कोई मालिक नहीं रहता है, उस धन पर अधिकार किसका? राजा का। तो राजा ने घोषणा कराई पूरा धन राजकोष में आए। अब इतना धन था, गाड़ियां की गाड़ियां भर करके कहाँ जाने लगी? इशुकार राजा के महलों के अंदर। जब दूर से खूब सारी गाड़ियों को आते हुए कमलावती रानी ने झरोके में बैठे बैठे देखा, तो राजा से पूछा राजन ये गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? तो उन्होंने पूरा वृतांत बताया। भृगु पुरोहित, उसकी पत्नी, दोनों बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, उनका ये जो धन है वो राजकोष में आ रहा है। रानी ने कहा धिक्कार है आपको, एक ब्राह्मण के वमन किए हुए को आप चाटने का काम कर रहे हैं। जिसको एक ब्राह्मण ने त्याग दिया है, आप उसको चाटने का काम कर रहे हैं। राजन ये धन कभी शरण बनने वाला नहीं है। इसलिए मेरी स्थिति भी अब वो हो रही है जैसे एक पिंजरे के अंदर एक पक्षिणी एक सुख पाने वाली नहीं है, उसी प्रकार आपके राजमहलों में अब मुझे भी शांति नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे क्या दीजिए? आज्ञा दीजिए। इसलिए मैं ये घर बार का राज्य का त्याग करके दीक्षा लेना चाहती हूँ। और राजा और रानी के बीच में भी कई प्रकार का संवाद हुआ। आखिर सत्य की, त्याग की, वैराग की जीत हुई। रानी के वैराग को देख करके इशुकार राजा को भी क्या आ गया? वैराग्य आ गया। आखिर बंधुओं 6 आत्माओं ने, राजा, रानी, भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी और दोनों बेटों ने क्या ली? दीक्षा ली। और 6 ने दीक्षा लेने के बाद में संपूर्ण कर्मों की निर्जरा की और संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को पधार गए। तो बंधुओं ऐसी होती है ये मोह की लीला, आसक्ति की लीला। और जिस दिन ये धागा टूटता है आत्मा बुद्धत्व को प्राप्त कर लेती है। तो इसी भावना के साथ में वो कौन है? जल्दी जाना है, 10 मिनट रुक, 10 बजे हो जाएगा।